पूजा की जाए। लेकिन ये कितना छोटा है। जब हम देखेंगे सुबह सूर्य होगा तो इस बल्ब की कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, कुछ नहीं दिखेंगे ही नहीं। जैसे तारे हैं छोटे छोटे दिख रहे हैं, सूर्य उगते ही सब, है ना, लोप हो गया। तो भगवान कह रहे हैं सब मेरी विभूतियां हैं। तो जब मेरी विभूतियां हैं तो सीधा ही भगवान को क्यों नहीं बज रहे हैं, है ना। तो इसका पहला, अभी हम इसको पढ़ेंगे। पहले जो है पहला श्लोक इसका लें, 10वें अध्याय का पहला श्लोक लें, उसके बाद हम करेंगे 8वें श्लोक से, फिर इसको आएंगे। देखिए पहला श्लोक थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लें फर्स्ट। हाँ बहुत बढ़िया। कि भूय ये महाबाहो श्रुमे परमं वचा यत्ते हम प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित कामया। हे श्री भगवान जी ने क्या कहा कि, एक मिनट रुक जाए, मैं अपनी किताब में खोलूं। हाँ, हे महाबाहो अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा, है ना। भूया, भूया शब्द है कि एक्चुअली फिर से करूंगा। अभी जो बताया है वो तो है ही है, अब मैं फिर से करूंगा जो उससे श्रेष्ठ होगा। अब भगवान और अपनी विभूतियों की तरफ आ रहे हैं, है ना। ये सब कुछ ये जो है मेरे से ही उत्सर्जित है, ठीक है। और क्यों क्यों करेंगे, क्योंकि तुम मेरी प्रिय हो, है ना। उसकी क्वालिफिकेशन बताई भगवान ने। अब जो है दूसरा आ जाए, दूसरा श्लोक इसका ही। और मैं बता रहा हूं तभी ये संभव है कि ये ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो, है ना। क्यों, क्योंकि मैं सबका आदि कारण हूं। पुत्र का पिता कौन है ये माता ही बता सकती है, क्यों, माता से प्रसव हुआ है। पुत्र अपने आप कोशिश कर ले तो नहीं पता पड़ सकता, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं क्या दूसरे श्लोक में, ना मे विदु स्वर्गणा प्रभुम न महर्षिया अहम आर्दिर्हि देवा नाम महर्षि नाम च सर्वशा। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को जानते हैं और ना ही महर्षिगण जानते हैं। जितने भी देवता हैं वो कोई नहीं जानता, बड़े बड़े महर्षि भी नहीं जानते। क्यों, क्योंकि मैं ही तो आदि कारण हूं, शुरुआत मुझसे ही हुई है, सब कुछ मुझसे हुआ है। इसलिए गुरु परंपरा की जरूरत है ना। कि भाई भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं भगवान को। भगवान को भगवान के माध्यम से ही जाना जा सकता है, और भगवान को भगवान के माध्यम से जाना जा सकता है। गुरुदेव जो है वो साक्षात भगवान की करुणा रूप है। जो गुरु हैं वो साक्षात भगवान के करुणा रूप है। क्यों, क्योंकि वो वही मैसेज लेके आ रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जैसे टेलीग्राम है या फिर कोई पत्र है जो आपके पिता ने आपके लिए भेजा है, तो वही का वही आपको दे रहे हैं। इसलिए साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र, है ना। आप गुरु के लिए है कि आप सभी शास्त्रों को धारण करने वाले हैं और आप साक्षात हरि हैं। क्यों, क्योंकि भगवान का जैसा मैसेज है वैसा ला रहे हैं। इसलिए गुरु जो है भगवान से अभिन्न होता है। इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं उपनिषदों का कोट करते हुए, क्या, यस्य देवे परावक्त यथा देवे तथा गुरु, कि जिस प्रकार देवता यानी कि भगवान में श्रद्धा है उसी प्रकार गुरु में श्रद्धा होना चाहिए, तब जो है भक्ति होगी। तो क्यों, ना में विदु स्वर्गणा प्रभवम ना महर्षिया, कोई नहीं समझ सकता। इसलिए प्रभुपाद जी बार बोलते हैं ये क्या है कि डिसेंडिंग नॉलेज है। डिसेंडिंग मतलब कि ऊपर से ज्ञान परंपरा के माध्यम से प्रदान किया जाता है। कोई व्यक्ति प्रयास करे कि मैं उठ खड़ा होऊंगा और मैं प्रयास करूंगा तो वो नहीं हो सकता। जैसे अटलांटिक महासागर को पार नहीं किया जा सकता, अपने आप तैरते रहो, कुछ नहीं होगा जब तक जहाज नहीं आएगा। समझा है क्या, कितना तैर लोगे। और ये तो साधारण उसकी बात है, भवसागर की, जिसमें समय के बंधन में हम सब बंधे हुए हैं, कैसे निकलेंगे। तो ये अब इसमें आप जो है 8वां श्लोक आ जाए, 8, 9, 10, 11। ये दूसरा श्लोक और 8वां श्लोक इसी का एक्सटेंशन बाकी सब श्लोक हैं, है ना। 8वां देखें, इसी को होन विस्तार में बता रहे हैं क्या, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम भूधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभवो, मुझसे सब कुछ निकला हुआ है। सर्वस्य, सर्वस्य का मतलब सब कुछ, चराचर जड़ चेतन देवता असुर जो कुछ समझ सकते हो, अहम सर्वस्य प्रभु, मुझसे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सर्वस्य, मत्ता सर्वम प्रवर्तते, मैं आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। भौतिक जगत का तो कारण हुई हूं जो हम देख रहे हैं, आध्यात्मिक जगत विष्णु लोक,
नरसिंह लोक, राम लोक, सब लोक का कारण भगवान अहम। कौन? भगवान स्वयं श्री कृष्ण आदि नारायण, भगवान श्री कृष्ण, वो सबका कारण है, आध्यात्मिक जगत का भी और भौतिक जगत का भी। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत हुई है, जो अभी दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया कि देवता और महर्षिगण कोई नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि मैं ही अहम आदिर ही देवानाम, मैं ही तो उनका कारण हूं। वही भगवान यहाँ बोलना है क्या? क्यों? अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ मुझसे ही तो उद्भूत हुआ है। जो बुद्धिमान है वो भली भांति जानते हैं, वे प्रेम और भक्ति में लग जाते हैं, हृदय से पूरी तरह क्या करते हैं? मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। 9वां श्लोक। तो ये देखिए भक्ति की पराकाष्ठा हो रही है, एकदम भगवान क्लियर जैसे नैरो डाउन करते हैं। सब कुछ पहले बताया, आत्मा परमात्मा के विषय में बताया, ध्यान योग इत्यादि के विषय में बताया, ठीक है। फिर भगवान अपने ऐश्वर्यों को बताना शुरू कर रहे हैं और बीच में ये बोल रहे हैं कि ये सब कुछ एक अंश से ही है, मैं थोड़ा बहुत, मेरे तो ऐश्वर्य अनंत है ना, बहुत जान के क्या समझ नहीं पाओगे। मैं कुछ एक संक्षेप में तुम्हें बताता हूँ, उसका भी सार क्या है। मत चित गता मत प्राणा बोध्यन्ते परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे ऐश्वर्य इत्यादि को जानकर ये सब कुछ, तो क्या भगवान कितने श्रेष्ठ, भगवान कितने विशाल हैं, भगवान ही सबके प्रभु। हे भगवान, हे करुणा सिंधु, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो देखिए भक्तों को अहंकार त्यागना नहीं पड़ रहा, भक्तों को ये नॉलेज हो गया, जब भगवान कह रहे हैं हम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, सब कुछ भगवान है, तो मैं छोटा सा जीव भी भगवान का ही एक अंश हूँ, है ना, और भगवान ही सबके स्वामी है। तो अपने आप हमको अहंकार हमारा लुप्त हो गया और हम दंडवत हो गए। जैसे कि कोई व्यक्ति सोचे कि मैं बहुत लंबा हूं, हम नहीं कहते कि ऊंट को पहाड़ के सामने खड़ा कर दो, तो जब वो व्यक्ति बड़े व्यक्ति को देखता है और बहुत विशाल को देखता है, उसको लगता है मेरा तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं, मैं नगण्य हूँ इसमें, तो अहंकार तुरंत चला गया। तो क्या है, मेरे शुद्ध भक्त, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन में उनका जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहता है, और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते तथा मेरे विषय में चर्चा, ये भक्ति का लक्षण है ना। कीर्तन संकीर्तन है ना, बोधयंतस परस्परम, आपस में एक दूसरे का कथा करते हैं, जैसे हम लोग कर रहे हैं, परम संतोष का अनुभव करते हैं। ऐसे लोग क्या करता हूं मैं उनको, 10वां श्लोक है ना, क्या, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ये जो लगातार लगे रहते हैं प्रीति पूर्वक भजन करने में, तेषाम सतत युक्तानाम, लगातार सतत रूप से, तेषाम सतत युक्तानाम, युक्त रहते हैं, जुड़े रहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रसन्नता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रीति पूर्वक, है ना। ददामि बुद्धि योगम तम येन मापि उपयान्ति ते, मैं उनको बुद्धि योग देता हूँ, मैं देता हूँ, है ना। उन्हें कुछ विशेष नहीं करना, क्या है मेरे को ज्ञान प्राप्त करना है, क्या है क्या नहीं, जो लगे रहते हैं सतताम प्रीति पूर्वकम मच्चित गता प्राणाम, जो अभी अपन ने पढ़ा उस प्रकार से भगवान की भक्ति में प्रेम पूर्वक लगे रहते हैं, उनको मैं देता हूं। क्यों? भगवान कह आए हैं 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, क्या, तेषाम सतत युक्तानाम योग क्षेमम भाम्यम, है ना, ये वाला है ना, जो 9वें अध्याय का 22वां ही होगा, देखता हूं मैं, वो श्लोक भी बड़ा प्रिय श्लोक है। हाँ, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, जो उनके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। जो योगक्षेमम वहाम्यहम्, जो उन्हें चाहिए वो मैं देता हूँ, जो है उसकी रक्षा करता हूँ। अब जो उन्हें चाहिए, तो जो उन्हें चाहिए में भौतिक भी आ गया और आध्यात्मिक भी आ गया। योग क्षेमम वहाम्यहम्, भगवान यही नहीं कह रहे हैं कि मैं आध्यात्मिक भौतिक या भौतिक की ही पूर्ति करूंगा या आध्यात्मिक पूर्ति करूंगा, नहीं, मैं सबकी पूर्ति करूंगा। तो यहां जैसा कह रहे हैं, ददामि बुद्धि योगम तम येन मापि उपयान्ति ते, कि जो उनकी आध्यात्मिक वो भी है ना, कि किस प्रकार मेरे विषय में जाने, किस प्रकार उन्हें भगवत साक्षात्कार हो, या किस प्रकार भक्ति में आगे बढ़े। ददामि बुद्धि योगम, मैं सब देता हूँ, उनको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। उनको क्या करना है, उनको ये करना है, तेषाम सतत युक्तानाम, जुड़े रहना है उसमें, है ना। हाँ, आगे आए 11वां, फिर अपन अपने पे चलेंगे। तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता, तेषाम एव अनुकंपार्थम, उन पर मैं कृपा
करने के लिए। भगवान कह रहे तेषाम एव, उन पर मैं ही कृपा करता हूं, मैं अनुकंपा करने के लिए, मैं उन पर विशेष रूप से कृपा करने हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूं। कौन करता हूं? कौन दूर करता है? भगवान स्वयं। कैसे? मैं उन पर विशेष कृपा करने के लिए, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु से उनके हृदय में वास करते हुए, भगवान सबके हृदय में है, जो हमारा भी श्लोक है ना, उसमें भी है कि भाई सबका कारण मैं ही हूं। तो सबके हृदय में भगवान वैसे भी आगे अध्याय में बोले हैं, पहले ही बोले हैं क्या, कि हृदय से अर्जुन तिष्ठति, में सबके हृदय में तिष्ठित हूँ अर्जुन, सबके हृदय में, पापी, असुर, सुर, कुत्ता, बिल्ली, सबके हृदय में। लेकिन जो जो तेषाम सतत युक्ता नाम, जो रहते हैं उनके हृदय में मैं फिर दीपक, ज्ञान के दीपक रूपी प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित कर देता हूँ, सब कुछ उनको दिखने लगता है ना। उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा जो अज्ञान से जो अंधकार है सब नाश कर देता हूं, है ना। अब आ जाइए हमारा श्लोक आज का। तो हमने जो दूसरा श्लोक पढ़ा और जो 8वां श्लोक पढ़ा, 8वां श्लोक हमने ये पढ़ा कि मत्ता सर्वम प्रवर्तते। देखें, आप यहीं बने रहे, मैं 8वां श्लोक आपको पढ़ के बता रहा हूं एक बार। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बूधा भाव समन्विता। अहम सर्वस्य प्रभो, मैं समस्त आध्यात्मिक भौतिक जगत का कारण हूं और प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत हुई है, प्रकट हुई है। यहां देखें 39 में भगवान क्या बोले, यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदम अर्जुनम ना तदस्ति विना यत्स्यान् मया भूतं चराचरम। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदम अर्जुनम ना तदस्ति विना यत्स्यान् माया यस्यान् मया भूतं चराचरम। यच्चापि सर्वभूतानां, यच्चापि जो कुछ भी हो सकता है वो, यच्चापि अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, जो भगवान बोले वही बोला है कि जो कुछ भी हो सकता है, यच्चापि जो कुछ भी हो सकता है, जड़ हो, चेतन हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, कैसा भी हो, अंधेरा हो, उजाला हो, कुछ भी हो, यच्चापि सर्वभूतानां, समस्त सृष्टियों में, सर्वभूतानां समस्त सृष्टियों में, बीजम तदम अर्जुनम, उसका कारण बीज मैं हूं। बीज से ही तो सब कुछ होता है, उसका जो मूल है वो मैं हूं। बीजम तत् अहम अर्जुन, हे अर्जुन उसका बीज तो मैं ही हूं। ना तदस्ति विना यत्स्या, और ना तत् अस्ति, और नहीं है, यत् स्यात्, मुझसे भूतम चराचरम, और जो मुझसे नहीं निकला है वो एक्चुअली है ही नहीं है ना। तो यही नहीं, हे अर्जुन समस्त सृष्टि का जनक बीज मैं हूं, समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं, है ना। जो भी सृष्टि है उसका जो जनक होता है, मतलब जिससे उत्पन्न होते हैं चीजें, वो बीज रूप में ही हूं। ऐसा चर तथा अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। चर मतलब जो चल सकते हैं, अचर मतलब जो नहीं चल सकते। चर में अपन सब लिविंग एंटिटी आ गए, है ना। और अचर में क्या आ गए? लिविंग एंटिटी में जो चल नहीं सकते, पेड़ पौधे इत्यादि जो चल नहीं सकते, और अचर में क्या आ गए? पहाड़ इत्यादि, धरती इत्यादि, वो सब, है ना। तो ऐसा कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना नहीं रह सके, है ना। तो और जो है नहीं वही माया है ना। इसको प्रभुपाद जी आगे समझाएंगे। तो वही उसी चीज को भगवान और विस्तार से बता रहे हैं कि कोई ऐसा चराचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। अहम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, अहम आदिर ही देवानाम, है महर्षि वगैरह का जो भी है उन सबका उद्भूता मैं ही हूं। इसी प्रकार यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि हे अर्जुन मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं, ऐसा चराचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रत्येक वस्तु का एक कारण होता है और इस सृष्टि का कारण या बीज भगवान श्री कृष्ण है ना। कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है ना। जैसे यहाँ पे अगर अपन थोड़ा उदाहरण लेके समझें कि जो भी ऊर्जा का स्रोत है अपनी धरती पे, जो कुछ भी ऊर्जा का स्रोत है उसका एकमात्र कारण सूर्य है। कोई भी हो, आप पेट्रोल भी लेंगे तो भी सूर्य के कारण ही है वो, है ना।
क्यों पेट्रोल पेट्रोलियम बने, पेड़ पौधों से पेड़ पौधे बने, सूर्य से, तो अल्टीमेटली उसका कारण सूर्य हो गया। पृथ्वी घूम रही है, और अगर आप पवन ऊर्जा लेंगे तो पवन ऊर्जा का कारण सूर्य है, क्योंकि सूर्य से गर्मी होती है, गर्मी से तापांतर होता है, फिर हवा कम दबाव से ज्यादा दबाव के बीच में बहती है, नदियां जो भी है वो सबका कारण सूर्य है। सूर्य के कारण ये पृथ्वी घूम रही है, तो ऊर्जा का एक प्रकार से स्रोत सूर्य हो गया। ये हम देख सकते हैं। लेकिन सूर्य इत्यादि सभी का कारण, सभी चीजों में जो फिजिक्स के लॉ है वो भगवान के कारण है। क्या कि कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ भी नहीं रह सकता, अतः उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर, चर का मतलब जो चल सकते हैं, अचर का मतलब जो नहीं चल सकते, उनकी शक्ति के बिना चर तथा अचर किसी भी जीव का अस्तित्व नहीं रह सकता। जो कुछ कृष्ण की शक्ति पर आधारित नहीं है, अगर मान लो ऐसा सोच लें हम कि यहाँ कृष्ण की शक्ति नहीं कार्य कर रही है, यहाँ कृष्ण की शक्ति नहीं है, वह माया है, और माया का अर्थ होता है जो है ही नहीं। समझिए, अगर हम ऐसा सोचें कि कुछ ऐसी चीज है जो कृष्ण की शक्ति के बिना चल रही है, ठीक है, तो वो माया है, ठीक है। और माँ या, इसका मतलब क्या होता है? माँ मतलब नहीं, संस्कृत में माँ का मतलब नहीं, और या का मतलब जो है ही नहीं, तो तुम्हें दिख रहा है वो एक्चुअली है नहीं है ना। तो हर जगह जो कुछ है वो कृष्ण की शक्ति ही है, और माया भी कृष्ण की एक शक्ति है। भगवान का सम्मुख जो है वो भगवान की भक्ति हो गई, और जो भगवान का पीछे का हिस्सा है वो माया हो गया। मतलब जो भगवान के सम्मुख हैं वो भगवान के सम्मुख है, उन पर भगवान कृपा दृष्टि बनाए रख रहे हैं, और जिन्होंने भगवान के पीछे पीछे खड़े हो गए, भगवान तो सर्वतोमुखा है, सब जगह भगवान का मुंह है, लेकिन जीवात्मा ने भगवान से मुंह मोड़ रखा है। भाई मेरे को नहीं देखना, आपको है ना, मुझे नहीं देखना, तो जीवात्मा ने भगवान से मुंह मोड़ रखा है, तो वो कहाँ पे आ गया? वो माया पे आ गई। वो भी भगवान की शक्ति है ना। तो या तो भगवान की डायरेक्ट सेवा करो, या फिर जो भगवान की सेविका है माया, उसकी सेवा करो, है ना। तो कहीं उनसे विमुख नहीं रहा जा सकता। जैसे सूर्य जो है, जब हम सूर्य को देख रहे हैं, ठीक है, सूर्य से बादल उत्पन्न हुआ, और हमें बादल सूर्य में छुप गया, सॉरी, सूर्य जो है बादल में छुप गया, तो हमें लग रहा है कि अभी सूर्य है नहीं है, और बादल ने सूर्य को ढक लिया। तो बादल ने सूर्य को नहीं ढका है, क्योंकि बादल तो बहुत छोटा होता है, सूर्य तो बहुत बड़ा है। तो बादल ने किसको ढका है? बादल ने हमारी आंखों को ढका है। लेकिन हमारी आंखों को क्या लग रहा है कि बादल ने जो है सूर्य को ढक लिया। ये विरोधाभास हो गया, जबकि बादल एक्चुअली हमारी आंखों के सामने आया है। बादल में इतनी हिम्मत नहीं है कि सूर्य तक पहुंच सके। सूर्य का कितना विशाल डायमेंशन है, बादल क्या है, छोटा है। तो बादल सूर्य को नहीं ढक सकता, वो तो हमारी आंखों के बीच में आ गया है, वो सूर्य के बीच में, इसलिए हमें लग रहा है कि सूर्य। इसी प्रकार माया जो है भगवान और हमारे बीच में आ गई, और हम उस माया को देखना चाहते हैं, इसलिए। और बादल का स्रोत क्या है? बादल उत्पन्न कैसे हुआ है? बादल उत्पन्न ऐसे हुआ है, सूर्य है, सूर्य से के ताप से समुद्र का पानी या नदियों का पानी गर्म हुआ, बाष्प के रूप में आया, वही बाष्प जो है धूल इत्यादि के साथ मिल गई, या फिर बाष्प हो गया, वही बादल बन गई। तो बादल का कारण क्या हुआ? सूर्य हुआ। बादल का कारण और कोई नहीं है, बादल का कारण सूर्य ही है। बादल अपने आप नहीं बने, सूर्य के कारण ही बने। तो माया का कारण सूर्य है। वो माया है क्या? वो माया ये है कि जीव ने भगवान से विमुख हो गया है। तो इस प्रकार से, ठीक है। तो यहां पर हमने ये समझा कि भगवान जो है अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। इसलिए जो कुछ है, जो कुछ भी है, जैसे जस्ट इससे पहले दंडो दमयता अस्मि, दंड देने की जो शक्ति है वो भी मैं हूँ, जीतने के लिए जो प्लानिंग करता है वो भी मैं हूँ, है ना। सूर्य ब्रह्मा इत्यादि जो कुछ है वो भी मैं हूँ, है। और रुद्रों में शिव हूँ, इस प्रकार भगवान कह रहे पर अक्षर मंत्रों में वेद हूँ, छंदों में गायत्री हूँ, ये सब कुछ भगवान की विभूतियां, भगवान की विभूतियां हैं। तो फिर भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए? क्या करूं? क्या मैं विभूतियों के शरण में जाऊं, या मैं किसकी शरण में जाऊं? अरे भाई, भगवान क्लियर बताया है पहले ही। अभी आज जो हमने 8वां 9वां 10वां श्लोक पढ़ा, 8वां 9वां 10वां और 11वां, क्या बताया भगवान? कि मेरी तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, जो मेरी लगातार शरण में रहते हैं, तेषाम सतत युक्ता नाम, है ना। फिर से हम पढ़ेंगे 10वां श्लोक इसी अध्याय। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वक, जो लगातार सतत रूप से युक्त रहते हैं, भजताम प्रीति पूर्वक, वो मेरा प्रीति पूर्वक भजन करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम येन
तम येन मामुपायांति ते, वो मेरी शरण में आते हैं क्यों? क्योंकि मैं उनको बुद्धि योग प्रदान करता हूँ और उन पर अनुकंपा करने के लिए विशेष रूप से उनके हृदय में मैं स्थित हूँ। तो ज्ञान जिस प्रकार दीपक के जलाने से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हृदय में मैं स्थित हूँ, तो उनको जो है ज्ञान में नष्ट कर देता हूँ। तो भगवान नष्ट करते हैं, है ना। इसलिए भक्ति क्या है? भक्ति ये जो है, इसमें हमें विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने का कोई वो नहीं है कि हम ज्ञान के पीछे हैं, वैराग्य के पीछे नहीं। हम क्या, भगवान के पीछे। और जब हम भगवान के पीछे हैं तो मत्ता सर्वम प्रवर्तते, भगवान कह रहे हैं मेरे से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। सब कुछ का मतलब ज्ञान, अज्ञान, योग, वेदांत, सब कुछ मुझसे उत्पन्न हुआ। तो जो व्यक्ति भगवान के पीछे है तो भगवान उसको सब प्रदान कर देते हैं। क्या चीज? जिससे कि वो मेरी शरण में आ जाए, वो चीज वो सब दे देते हैं, है ना। क्योंकि भगवान कह रहा है ना कि मैं उसे देता हूं, ददामि बुद्धि योगम, तो मैं उसको बुद्धि योग देता हूं। उससे क्या होगा? तम ये न माम उपयांति ते, माम उपयांति ते, जिससे कि वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो ऐसा भगवान का बड़ा विशेष अपने भक्तों पर कृपा रहती है कि भगवान अपने भक्तों की इस प्रकार रक्षा करते हैं। कोई भी चीज ऐसी नहीं देते हैं जिससे उनका भक्त भटक जाए। अन्य देवताओं के साथ क्या, भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे अगर पुण्य है हम तुम्हें दे देते हैं, तुम्हारा उसे भला हो बुरा हो, तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर नहीं निकल सकते, अभी भोग लोगे फिर आओगे, भोग लोगे फिर आओगे, ऐसी चक्कर में। भगवान क्या है? क्या भगवान यहाँ कह रहे हैं दयामि बुद्धि योगम, तब मैं उनको बुद्धि योग देता हूं। उससे क्या होगा? तेषाम माम उपयांति ते, जिससे कि वो मेरे पास आ जाए। और मेरे पास जो आ जाए तो तद्धाम परम ना, यदगता न निवर्तन्ते तद्धाम परमो मम, और जहां एक बार पहुंचने के बाद वापस नहीं आते, वो वैसा मेरा धाम है। तद ना तद भासतो सूर्यो न शशांको न पावका, कि मेरा धाम ऐसा है, न सूर्य का प्रकाश जो प्रकाशित है लेकिन उसको प्रकाशित करने के लिए न शशांको न पावका, ना तो उसको सूर्य का प्रकाश चाहिए प्रकाशित करने के लिए, ना उसको चंद्रमा का प्रकाश चाहिए, ना उसको अग्नि का प्रकाश चाहिए। उसका स्वभाव ही धाम का सच्चिदानंद प्रकाशमय रूप है। स्वभाव ही भगवान के धाम का ऐसा, और जो एक बार आ जाए तो वापस नहीं आता, है ना। तो इस प्रकार भगवान अपने भक्तों पे बड़े कृपाशाली रहते हैं, बड़े कृपाशील रहते हैं, कि जो है वो चीज भगवान देते हैं कि जिससे कि वो उनके पास आ जाए, है ना, प्रीतिपूर्वक जो भजन करता है। तो इसी प्रकार श्रीला प्रभुपाद जी अब इसमें बड़े अच्छे से कहते हैं कि भगवान को आकर्षित कैसे किया है, कैसे पता पड़े भगवान को कि मेरी शरण में लगा हुआ है। सतताम प्रीतिपूर्वकम वो कैसे है? तो सतताम प्रीतिपूर्वकम वो ऐसे है कि जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है, वो हो गया ना सतताम प्रीतिपूर्वकम, है ना। जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है, भगवान को प्रसन्न करने का कार्य करता है, वो हो गया। तो वो क्या है? गुरु की आज्ञा, है ना। क्या? क्यों गुरु की आज्ञा? क्योंकि गुरु जो है साक्षात भगवान के करुणा रूप है। भाई भगवान तो अर्जुन को सुना चले गए, भगवान ने अर्जुन को सुना दिया। अब भगवान के भक्त इस वाणी को फैला रहे हैं, जाओ जाओ, है ना, भगवान ऐसा कह रहे हैं, भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो भगवान के भक्त भगवान को ज्यादा प्रिय रहते हैं, और भगवान के भक्तों की वाणी की रक्षा भगवान करते हैं। अभी तक भगवान ने अपना वचन तोड़ा या अपने वचन को घुमाया, उदाहरण हमें मिल जाते हैं, लेकिन किसी भक्त का वचन टूटा हो, कोई उदाहरण नहीं है ऐसा। कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है, उसने जो एक बार कह दी वो विफल हो गई, नहीं। भगवान अपने ऊपर, जैसे कि नारद मुनि ने भगवान को श्राप दिया कि भाई आप भी जो जाइए अपनी वाइफ से, आप बिछड़ेंगे, तो ये तो भगवान की लीला है। लेकिन अपने भक्त ने जो कह दिया उसको भगवान ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, नारद मुनि ने कहा मेरे भक्त ने मुझसे कहा तो मैंने स्वीकार कर लिया। ये भगवान की बड़ाई है, ये भगवान की बड़ाई है। इसलिए भगवान के भक्त भगवान से बढ़कर होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं, है ना। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत अच्छे से ये बता रहे हैं कि भगवान का हम कैसे सततम प्रीति पूर्वक, कैसे, बहुत अच्छा, बहुत साधारण है। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से क्या, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ते 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 गतिरन्यता। कलयुग में कोई गति ही नहीं है। गति का मतलब रास्ता, कोई रास्ता ही नहीं है। क्या रास्ता है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। तो क्या हरि का नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब हम अपनी मर्जी से हरि का नाम करते हैं, क्योंकि हरि का नाम है, तब तो पोटेंशियल उसमें रहती है। लेकिन जब किसी भक्त ने ऑथराइज कर रखा है, चैतन्य महाप्रभु ने ऑथराइज कर रखा है, गुरु परंपरा ने ऑथराइज कर रखा है, जब हम उसको हंसते हैं तो उसमें हमें परंपरा की कृपा प्राप्त होती है। भगवान की कृपा तो ही है हरि नाम, लेकिन इसमें परंपरा की कृपा प्राप्त होती है ना। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें, 4 नियमों का पालन करें, है ना। इस उसमें मार्ग में विजय ही विजय है ना। भगवान की प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, और आपकी भी विजय है सब प्रकार से, है ना।
हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। अगर किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी, इतना वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल से करने के लिए। कोई बच्चा अगर कोई प्रश्न है तो प्रभु जी से पूछ सकते हैं आप जी। आयुष जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी मतलब बोल रहा था, मतलब निगेटिव थॉट से कैसे बचे प्रभु जी? नेगेटिव थॉट जैसे किस डायरेक्शन में अपने को आते हैं? मतलब प्रभु जी कुछ भी लेकर के निगेटिव ही आते हैं, मतलब ऐसा है ना? जैसे मान लीजिए आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, यानी उसमें असफलता के नेगेटिव थॉट आते हैं, रिलेशनशिप को लेके नेगेटिव थॉट आते हैं, या फिर जनरल कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसको नेगेटिव थॉट आते हैं। तो अन्य अन्य प्रकार में जैसे कि अपने को नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, तो देखिए होगा वही। आप जब जन्म हुआ, आपके पास कितनी संपदा आएगी, कौन आपकी पत्नी बनेगा, कौन आपके बच्चे होंगे, क्या आपकी पढ़ाई होगी, सब कुछ निर्धारित हो गया। कहाँ आपकी मृत्यु होगी, सब कुछ निर्धारित हो गया। जैसे ही आप पेट में आए वैसे सब कुछ, है ना। क्या निर्धारित नहीं हुआ है? आप कितनी भक्ति करेंगे, ये निर्धारित नहीं हुआ है। ठीक है। आप भगवान के धाम जिस जन्म में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ये निर्धारित नहीं हुआ है। भक्ति के लिए आप कितना प्रयास करेंगे, ये निर्धारित नहीं हुआ। भौतिक संपदा निर्धारित हो गई, आध्यात्मिक संपदा निर्धारित नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो कर्मों के वशीभूत नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है। तो हमें जो है क्या करना है कि नेगेटिव जो आ रहा है, नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि हमें भगवान के उस पर विश्वास नहीं है। जीवात्मा का ये रहता है, ये रहता है। हमें कुछ नहीं, आप जो जितनी भी माला जो 2 या 4 करते हैं, थोड़ा तेज तेज और एकांत में। एकांत का मतलब हो गया कि तुलसी महारानी के सामने मान लीजिए आप 4 माला कर रहे हैं, तुलसी महारानी उपलब्ध हैं या नहीं है तो अच्छी बात है। तो सुनिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आपने अच्छा कर लिया। उसके बाद मान लीजिए पढ़ाई को लेके है, तो आप क्या प्रयास कर रहे हैं, क्या क्या एग्जाम में आता है, क्या क्या एग्जाम में आ सकता है, हम इतने 5 घंटे पढ़ रहे हैं, वो अपना एफर्ट पूरा डालिए। ठीक है। फिर धीरे 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 करके जब आप, हमारा काम है, प्रयास हमारा पूरा होना चाहिए जितनी हमें सक्षम है। रिजल्ट वाकई किसी के हाथ में नहीं होता। जितने भी बड़े बड़े टैलेंटेड एक्टर्स भी देखेंगे, टैलेंटेड प्लेयर्स भी देखते हैं, एक से एक बड़े लोग हैं। कब किसकी क्या किस्मत चमक जाए, कोई किसी को नोटिस कर ले, उसको आगे बढ़ा दे, है ना। तो ये सब चीजें उस पर रहती हैं। तो आपको क्या है, हमें हमारे हाथ में क्या, हमारे हाथ में हमारा प्रयास है। जो कि भगवान बोलते हैं क्या, क्या, मां मनुस्मरण युधिष्ठिर, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करिए। तो भगवान का नाम आप लेते हुए जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसको कीजिए, है ना। सफलता असफलता भगवान के ऊपर है। अगर हम भगवान के चरणों के आश्रित रहेंगे, मतलब कि जितनी माला आप कर रहे हैं वो करें, 4 नियमों का पालन करें, निश्चिंत रहें, कुछ भी गलत नहीं होगा। ठीक है। सुख और दुख हमारे प्रारब्ध के अनुसार आएंगे, लेकिन अगर हम भक्ति में जुड़े रहेंगे तो वो हम पे प्रभाव कम डाल पाएंगे, है ना। वो हमको प्रभावित ज्यादा कर पाएंगे। मन जहां जुड़ जाता है वहीं सुख उन्न ज्यादा लगता है, वहीं दुख ज्यादा लगता है। मन अगर भगवान में जुड़ गया तो फिर क्या है, ये सुख और दुख आते रहेंगे। ठीक है। आप जिस आश्रम में हैं, जो आपकी ड्यूटीज हैं, उन ड्यूटीज का अच्छे से प्रयास करें, और जो भगवान नाम है उसको तेज तेज लें। गीता जी का पढ़ें, गीता जी पढ़ें, गीता जी के श्लोक पढ़ें। ये जो भगवत गीता है ना 11, इसके श्लोक पढ़ें, है ना। 1-2 तात्पर्य पढ़ें और श्लोक के साथ पढ़ें, उनको तेज तेज पढ़ें। आप देखेंगे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तुलसी महारानी के प्रणाम करें। ज्यादा समस्या है तो गाय को चारा खिलाएं, गाय को प्रणाम करें, है ना। देसी गाय, उसको प्रणाम करें, है ना। उससे प्रार्थना करें। गौशाला कहीं आसपास हो तो जाएं, सप्ताह में 1 बार उसको गुड़ खिलाएं, प्रणाम करें। देसी गाय होना चाहिए, उसको प्रणाम करें, अपनी समस्या सुनाएं और आ जाएं। इससे आप में पॉजिटिविटी आएगी गाय के पास जाने से। ठीक है ना प्रभु? जी प्रभु जी। हाँ। और देखो प्रभु, सब कुछ निर्धारित है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। जोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो आपका कर्तव्य है वो आप अच्छे से करते जाएं। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू हरे प्रभु कृष्ण। जी। थैंक यू। ये किसी का एक बड़ा सा प्रश्न लिखा था और वो कहाँ गया, इन कॉल मैसेज। लास्ट में है प्रभु।
हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये पता नहीं कैसे मैं आउट हो गया था। वो किसी भक्त ने एक बड़ा सा प्रश्न लिखा था, वो मुझे मिल नहीं रहा है, कोई पढ़ के सुना देंगे? जी प्रभु। नियति माता जी का प्रश्न है, उन्होंने लिखा है, प्रभु जी चैंटिंग में ऑफेंसिव चैंटिंग का क्या एफर्ट होता है? क्या हम कृष्णा से दूर हो जाते हैं? क्या हमारा बुरा होता है? प्रभु जी जैसे हम अगर हरि नाम की महिमा का गलती से नॉन डिवोटी फेथलेस लोगों को प्रचार कर दे तो क्या होगा? अगर मैंने किसी को ये गलती से कह दिया कि आप चैंटिंग करो, आपके सारे सिंस माफ हो जाएंगे, बट मैं भी वो गलत समझ गए कि चैंटिंग के बल पे पाप कर लूं, तो ऐसा में क्या होगा मेरा और उस इंसान का? नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, आप ये चीज निकाल दें, है ना। जैसे आप कह रहे हैं फेथलेस पर्सन को अगर आपने वो कर दिया है प्रचार, कोई बात नहीं है, आपने उसको कह दिया, अब लेकिन आपको समझ में आ गया ये फेथलेस है और इसको हरिनाम की महिमा नहीं करना चाहिए, तो अब आप आगे से ना करें, कोई बात नहीं। आपने अपने प्रेम के वशीभूत होकर उस पर कृपा करने के लिए, उस पर करुणा करने के लिए आपने ऐसा कहा। हरिदास ठाकुर भी करते हैं, चैतन्य महाप्रभु भी कह रहे हैं, सब कुछ आए देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, जिसको देखो उसको कृष्ण उपदेश कहो। ठीक है, आपने देख लिया है व्यक्ति, मान लीजिए, कोई बात नहीं है, भूल जाइए, आप अपने उसमें कीजिए, है ना। और ऑफेंसिव चैंटिंग का, अगर मान लीजिए वो ये सोच रहा है कि नाम के बल पर पाप करना है, अब आपका तो उद्देश्य नहीं था भाई, मुझे भी किसी ने बताया कि भाई ये होता है, अब लेकिन मैं अगर नाम के बल पर पाप करने लगूं तो सामने वाले की क्या गलती है उसमें? तो मेरी गलती है ना। तो बस आपने बता दिया, ये आपका काम है, ये आपने अच्छा किया, ठीक है। अब आप जो है अपनी माला पे ध्यान दीजिए, उसको प्रसाद वगैरह खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उत्साह नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। हम विनम्र हैं, मतलब हमें भगवान से कृपा की याचना करना चाहिए, लेकिन हमें ये हम कितने भी पापी हैं, लेकिन हरिनाम में इतनी शक्ति है कि हमका हमारा उद्धार करेगी। दुनिया में हमारी क्या क्षमता है, हम बहुत छोटे तुच्छ प्राणी, हम पाप भी कैसे कर सकते हैं अगर भगवान हमें अलाउ नहीं करें, क्योंकि हमें कुछ है ही नहीं। तो भगवान तो डिजायर पूरी करते हैं, तो ठीक है, हम कितने भी पाप कर लें, हम कितने भी पाप कर लें, भगवान की कृपा के सामने कुछ नहीं है, वो तो एकदम क्षणिक है, ये भगवान की दयालुता है। तो इसलिए आप अपना नाम अच्छे से लीजिए, जो हरि नाम हम लोग कर रहे हैं वो अच्छे से लीजिए। और हरे कृष्ण महामंत्र का अगर आपने उनको महत्व बताया है और उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, आपको ऐसा लगता है कि वो नाम के बल पर पाप करेंगे, वो उनकी गलती है, आपकी नहीं है ना। आप अच्छे से वो करिए। ऑफेंसिव चैंटिंग का क्या फल होता है? हाँ, अगर आपने वैष्णव अपराध कुछ किया हुआ है तो फिर हमारा भजन दब जाता है, उखड़ जाता है, टूट जाता है। तो इसलिए हमको हमेशा इसका बहुत आसान उपाय ये है, चैतन्य महाप्रभु जैसा कहते हैं, तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानि न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि, हमेशा हरि का कीर्तन वही कर सकता है जो अमानि न मान देना, सबको सम्मान देने वाला। जरूरी नहीं आप सबके सामने हाथ जोड़ के करें, आप बहुत अच्छे नहीं भाई, ठीक है, अंदर से आप सबको सम्मान दे रहे हैं ना, अमानि न मान देना। और अमानी ना मान देना, उसको भी दे रहे हैं जो हमको मान नहीं दे रहा है ना। तरोरपि सहिष्णुना तृणादपि सुनिचेन, अपने आप को आप निम्न समझ रहे हैं, और कोई आपसे कुछ कह रहा है तो आप उसको थोड़ा ठीक है सहन करते जा रहे हैं, ये व्यक्ति हरिनाम कीर्तन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने सार्वजनिक रूप से ऑफिस इत्यादि में कुछ कह दिया, आपको लगता है कि इससे मेरे बारे में गलत फैल रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं, अपने बॉस को बता सकते हैं कि भाई ये चीज वो है, ठीक है। तो इस प्रकार से हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्णा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमारे माइंड में तो ऐसे नहीं है, और हमें लगता है कि हमें प्रेस्टीज की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है कि हमें बहुत ज्यादा सम्मान मिले, तो इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हरे ये कृष्णा। होगा प्रभु जी, माता, ये होगा जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भक्ति का प्रयास करेंगे, वैसे सुकृति और भक्ति और अनर्थ भी होते हैं। ये चीज कि भक्ति जब बढ़ती है तो उसके साथ कुछ अनर्थ भी उत्पन्न होते हैं। वो इस प्रकार उत्पन्न होते हैं जैसे कि मान लीजिए कि कोई खाली खेत पड़ा हुआ है, उसमें आपने पेड़ पौधे इत्यादि लगाए, उसमें भक्ति की वर्षा हो रही है या फिर कुछ भी वर्षा हो रही है पानी की, तो जो पेड़ हम उगाना चाहते हैं वो तो उगेंगे ही उगेंगे, लेकिन क्योंकि उस मिट्टी में पहले से कुछ गलत बीज डले हुए हैं, हवा के माध्यम से आ जाते हैं, जीवाणुओं के माध्यम से आ जाते हैं उस मिट्टी में पहले से, तो वो खरपतवार भी उगेगी उसके साथ। तो वो खरपतवार को उखाड़ना है, ये सबके साथ होगा, हमारे आपके सबके साथ होगा कि हमें पूजा लाभ प्रतिष्ठा की वो रहेगी इच्छा, कि लोग हमारी तारीफ करें कि ये बहुत बड़े भक्ति हैं, इनको बहुत ज्यादा नॉलेज है, या फिर बहुत गुरुनिष्ठ हैं, बहुत अच्छे से नाम लेते हैं, बहुत अच्छे साधक हैं, ये है ना, बहुत संपन्न रहते हैं, सुशील रहते हैं, इस प्रकार की हमारी इच्छा होगी, है। क्यों? क्योंकि जीव का स्वभाव है भाई, अहंकार का जो स्वभाव है कि हम भी कुछ हैं, है ना, उसी कारण तो भगवान से दूर हो के आए। तो ये होगी उसको क्या है, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि उसको जो है जैसे एक माली होता है, वो एकदम निर्ममता से जो पेड़ है उसकी रक्षा करता है, खरपतवार होता है उसको पकड़ के एकदम निर्ममता से उखाड़ फेंकता है, उससे कोई उसको वो नहीं रहता,
प्रेम नहीं रहता कि भाई ये क्या, नहीं, उसको तो निर्ममता से उखाड़ फेंकता है, क्योंकि उसको तो पेड़ बचाना है अपना। ऐसे ही ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा की चीजों को ये जो उखाड़ फेंकना चाहिए। ये जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई संसार प्रतिष्ठा सुकर विष्ठा, संसार में जो प्रतिष्ठा है वो एक्चुअली क्या है, वो सुकर पेगे की लेटरिन के समान है, स्टूल के समान, उसकी विष्ठा के समान है। और उसमें हम कहाँ आनंद ले रहे हैं, वो काय किसकी तारीफ कर रहे हैं, वो है क्या, हमारी क्या तारीफ कर रहे हैं, मतलब ये तो शरीर मांस इत्यादि है, वो तो ठीक है, हम भगवान के भक्त हैं तो उसमें तो भगवान के गुरु की तारीफ होना चाहिए। ये तो गुरु का वो दिया हुआ, अभी हमने पढ़ा तेषाम बुद्धि, जो उनको बुद्धि योग मैं देता हूं जिससे कि वो मेरे ऊपर आए। कौन दे रहा है, भगवान दे रहे हैं, गुरु के माध्यम से दे रहे हैं। हम तो है ही नहीं है, हमारे हृदय में अज्ञान ही अज्ञान भरा हुआ। भगवान कह रहे हैं दीपक के रूप में मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। तो ये जो है वो है आपका, ये जाएगा माता जी, ये जाएगा, बड़ी कठिनाई से जाता है। अहंकार जो है अपने सम्मान की जो इच्छा है वो बहुत आखिरी में जाती है, सबसे आखिरी में सम्मान की इच्छा छूटती है। सम्मान जब कोई करता है तो उसमें जो आनंद आता है, वो आनंद लेने की जो टेंडेंसी है वो बहुत आखिरी में छूटती है ना। हरिनाम जो लगातार लेते रहते हैं, एक्चुअली जो भगवान के वैष्णवों के भक्तों की सेवा करता है उसी की ये अहंकार प्रवृत्ति और प्रतिष्ठा में रुचि उसी की छूटती है, वैसे नहीं छूटती, वो बहुत मुश्किल रहता है। जैसे एक डब्बी है, डब्बी में से हींग निकाल दो और उसको अच्छे से साफ कर दो तो भी उसमें हींग की बास आएगी। जब तक भगवान के भक्तों की सेवा नहीं कर लोगे तब तक ये नहीं छूटेगी। तो हमारे पास क्या उपाय है, शास्त्रों का अध्ययन करते रहें, भगवत भक्तों को सुनते रहें, किसी भगवान के भक्ति के किसी भक्ति को सोचे तो उसकी तारीफ करें, तब जाएगी ये। किसी की अच्छी आदत देखी, उसके 4 लोगों से तारीफ करें, तो जब आप उसकी तारीफ करेंगे तो आपको कितना कष्ट महसूस होगा ये आपको लगेगा। आप किसी अपने सहेली के या जो भगवान का भक्त है वो आप उसकी तारीफ करके देखिए, उसके पीछे उसकी तारीफ करके देखिए, उसके पीछे अन्य 4 लोगों से उसकी तारीफ करके देखिए, आपको कितना कष्ट होगा, बहुत ज्यादा कष्ट होगा। आपको लगेगा अरे भाई क्या हो रहा है ये, है ना, इससे तो मैं चुप हो जाऊं, हरि नाम कर लूं, माला कर लूं, लेकिन मेरे को उसकी तारीफ नहीं निकलेगी। तो तब वो जो कष्ट होगा, ये कष्ट आप सहेंगे, तब आपको लगेगा। कोई आपकी बुराई कर रहा है उसको सहन कर जाइए, उसको चुपचाप सहन कर जाइए। भक्ति समुदाय में और कोई बुराई कर रहा है उसको सहन कर जाइए। और जो दूसरे भक्त हैं उनकी कोई अच्छी चीज देखे तो उसकी तारीफ करिए। धीरे धीरे जब हम तारीफ करेंगे, जिनसे हमें ईर्ष्या होती, आनंद लेने की प्रवृत्ति भी क्या है कि अगर आपको ईर्ष्या ज्यादा है किसी से तो आपको जब आपकी तारीफ करेगा तो उसमें आनंद आएगा। तो जिससे आपको ईर्ष्या है आप उसकी तारीफ उसकी तारीफ तो करिए ही करिए, उसकी सेवा करने का प्रयास कीजिए, है ना। तो धीरे धीरे निपटेगा। इन शॉर्ट इसमें क्या है कि जो गुरु हैं उनके, हमारा सब कुछ गुरु का है, हमारा अपना कुछ नहीं है, हम तो किंकर हैं। उनकी सेवा करने से, उनकी वाणी को जितना मानने से उन्होंने कहा है कि माला करो, माला करना, उन्होंने कहा प्रचार करो, प्रचार करो, उन्होंने कहा किताबें पढ़ना है, किताबें पढ़ो। हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरु ने हमको आदेश दिया। ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, गुरु ने कहा हमको पढ़ना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे सुधेगा, टाइम लगेगा, लेकिन इस पर वॉच करते रहें, अटेंटिव रहना चाहिए, है ना, कि हमको ये आ रहा है, ये बड़ा खतरा है, ये जो है सम्मान की वो बहुत बड़ा खतरा है। फिर ये क्या बहुत मोटा हो जाता है ये वृक्ष, ये मोटा हो जाता है, फिर भक्ति का जो मूल है वो टूट सकता है। कैसे, ये बहुत सम्मान की इच्छा बहुत ज्यादा हो गई, अब बहुत ज्यादा आपका अहंकार भी बढ़ गया। अब क्या होगा, किसी भक्त की हम लोग निंदा कर देंगे, किसी भक्त को हम समझेंगे नहीं, उसको पहचान नहीं पाएंगे, फिर वैष्णव अपराध हो गया, फिर हमारी भक्ति चली जाएगी, है ना। इसलिए इसको जैसा कि गीता जी के 15वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि सुगृणु मूलम, उसको जो ये अस्त्र से उसको काट दो, बिल्कुल। देखो पहला श्लोक में पढ़ता हूँ फटाक से, 15वें अध्याय का फर्स्ट। ऊर्ध्वमूलम अधशाखा स्वत्थम प्रारभ्यम छंदांसि सुपर्णस्यं सवेदवेद सुगृणुमूलम, ये ना, हाँ, तीसरा श्लोक है, न रूपस्मे तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दन संप्रतिष्ठा स्वत्थमेनम सुगृणुम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता, कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, इसका आधार क्या है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को, जो माया का जो वृक्ष है उसकी जड़ें बहुत पीपल के वृक्ष के समान कठोर हैं, इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को वृत्ति के शस्त्र से, सुगृण मूल असंग शस्त्र दृढ़ चित्ता, दृढ़ता पूर्वक ज्ञान के शस्त्र के द्वारा इसको, वैराग्य के शस्त्र के द्वारा इसको काट दे, ठीक है। इस तत्पश्चात उसको
ऐसे स्थान की खोज करना चाहिए जहां जाकर न लौटना पड़े, भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। इसलिए दृढ़ता पूर्वक ये जो है शास्त्रों के, जब हम गीता जी पढ़ेंगे तो हमको बार बार, जब प्रभुपाद जी की लेक्चर सुनेंगे तो हमको अनुभूति होगी। इसलिए बड़े भक्तों से सुनना चाहिए, उनका संग लेना चाहिए, उनकी तारीफ करना चाहिए, साथ वालों की तारीफ करना चाहिए, हरिनाम अच्छे से करना चाहिए, तब होगा। ठीक है, प्रभु प्रयास जी में अगर लगे। हाँ जी, प्रभु जी अगर किसी भक्त के प्रति हमारे मन में पहले से ही अगर वो हो जाता है, अपमान हो जाता है उनका, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं? नहीं, आपके मन में उनके प्रति अपमान हो गया या फिर क्या मतलब? हमारे मन में उनके प्रति अपमान हो गया, जैसे उनकी किसी चीज़ को देख के हमें लगा कि ये क्या हो गया? ये क्या वो हो ऐसा गया, ये कैसे कर बुरा है, सकते ये हैं? क्या है, इनको इतनी समझ जी। नहीं है, ऐसा क्या कर रहे हैं ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको ऐसा करना चाहिए, ऐसा हो गया। कोई हुँ। बात नहीं, ये मानव का स्वभाव है, उसको छोड़ दीजिए, उसको आगे बढ़िए, उसको मत पकड़िए। कम से कम मन में आ गया, भाई मन में आ गया, इस पे तो अपन को कोई वो नहीं है। दूसरे से तो ना कहें कि यार देखो उन्होंने ऐसा किया और बाहर जा रहे थे, उन्होंने आइसक्रीम खा ली, या उन्होंने जो है महाप्रसाद गोविंद देव नहीं कहा, उन्होंने खा लिया, इन्होंने मुँह के हाथ नहीं धोया, या उन्होंने अच्छे से माला नहीं की, वो माला कर रहे थे, बात नहीं करी। आपके मन में तो आएगा, स्वाभाविक तौर पे आपके मन में आएगा भी, लेकिन आपको कम से कम दूसरों से, मानसिक पाप हो गया ठीक है, उसको वचन से और कर्म से ना कहें, वो मन वाले पाप व्यवहार में ना आए। तो उसका क्या है कि मन में आ गया, उसको छोड़ दें, उस पर कंटेम्पलेट मत करें। तो उसको सोचेंगे तो वो वाणी में भी आएगा और व्यवहार में भी आएगा। ठीक है, संसार गुण और दोषमय है ना, हम सब बीमार हैं, हम सब एक अस्पताल में भर्ती हैं, हम सब बीमार हैं, सबकी बीमारियां हैं, आप भी बीमार हैं, आप भी उस अस्पताल में हैं, तभी तो हम इससे ठीक होना चाहते हैं ना। तो हम भी बीमार हैं, आप भी बीमार हैं। अब हमको क्या लगता है कि हम बीमार हैं, हम काफी समय से दवाइयां खा रहे हैं, तो हमको लगता है कि हम डॉक्टर बन गए और हमको लगता है कि हम इलाज कर देंगे। ये गलत है। आप भी बीमार है, सामने वाला भी बीमार है, वो अपने हिसाब से दवाई ले रहा है, आप अपने हिसाब से दवाई दे रहा है, डॉक्टर आ रहा है गुरु के रूप में, वो दवाई दे रहा है। हमें लगता है कि यार ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। अरे भैया हम भी बीमार है, बेड पे पड़े हुए हैं, एडमिट है, आईसीयू में, लेकिन हमको लगता है ये इसको ऐसा करना चाहिए। क्यों? हम सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर हैं। अरे भैया हम डॉक्टर नहीं है, हमें कोई गुरु ने पदवी नहीं दे रखी, ना हमको कोई ऐसा कर रखा कि आप इसको सुधारो। आप तो खुद ही बीमार हो, आपकी जो दवाइयां आप अच्छे से लो। ठीक है, आपको लगता है सामने वाला वो है, आपका उससे प्रेम का संबंध है, तो आपने थोड़ा बहुत कह दिया, आप वो नहीं मान रहा या मान रहा है तो कोई बात नहीं, तो हम खुद ही बीमार हैं। ठीक है, हमें डॉक्टर नहीं बनाया अभी, है ना। तो ये भावना थोड़ी सी अपने उसमें रखें, कोई इसमें वो नहीं है, उत्साह से लगे रहें, हरिनाम अच्छे से, इन शॉर्ट हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम में इतनी शक्ति है और वैष्णवों की सेवा में इतनी शक्ति है कि वो हम जैसे असहाय लोगों को बहुत आराम से पार कर देगा। ठीक है ना। तो गुरु की कृपा से हरिनाम लेते रहें। किसी के प्रति अगर मन में अपराध हो भी गया हो तो उनसे मन में क्षमा मांग लें, सामने जाके कभी उनकी सेवा कर दें, उनको ना बताएं कम से कम कि आप उस दिन ऐसा कर रहे थे और मेरे मन में आपके प्रति अपराध हुआ, मुझे क्षमा करो। पहले तो बेचारा ठीक था, अब आपने और कह दिया कि आपने जो है उधर पराठा खा लिया, इसलिए मेरे को जो है लगा कि आप बुरे हैं, इसलिए मुझे क्षमा करें। तो पहले तो ठीक था, अब वो रोज सोचने लगा। तो उसको मुंह से मत निकालें, उसके प्रति भाई गए और उसको प्रणाम किया, उनको कुछ मिठाई या प्रसाद कुछ दे दिया, उनकी सेवा हो गई, लो आपका भी उनसे वो हो गया, है ना। तो इस प्रकार से प्रयास करें। ठीक है। प्रभु जी, एक अंतिम क्वेश्चन था कि अपराधपूर्ण चैंटिंग करने से क्या होता है? उसका कोई ऑफेंस भी, मतलब उस ऑफेंस का कुछ हमें देखो, साइड इफेक्ट भी देखना होता है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें, आप पढ़िए तो तीन स्टेज होती हैं जो हमारी। पहले क्या होता है कि अपराध युक्त चैंटिंग होती है ना, है ना। तो अपराध युक्त, फिर क्या होता है कि अपराध रहित हो गई, है ना। फिर क्या होता है, प्रेम पूर्वक चैंटिंग हो रही। अभी जो हमारी जो है ऑफेंसिव चैंटिंग, हम सबकी ऑफेंसिव चैंटिंग हो रही। क्यों? क्योंकि 10 प्रकार के नाम अपराध हो रहे हैं हमसे, सेवा अपराध हो रहे हैं हमसे, है ना, हो ही रहे हैं। तो इस प्रकार से इसको लगे रहो, इसको लगे रहो। नाम अपराध से बचने का उपाय है, नाम के अलावा और कोई उपाय नहीं है, समझे। तो नाम से ही सेवा अपराध भी दूर हो जाएंगे, सभी प्रकार के वैष्णव अपराध ना करें, नाम ही आपके सब नाम अपराधों को दूर कर देगा। अटेंटिव चैंटिंग अगर हम करते हैं तो सभी नाम अपराधों से बच जाएंगे। और अगर अटेंटिव चैंट, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, और अगर अटेंटिव चैंटिंग नहीं करते हैं, मतलब कि प्रमाद अगर चैंटिंग में आ गया, है ना, तो सब नाम अपराध फिर इन्वॉल्व हो जाएंगे। और अगर अटेंटिव चैंटिंग कर रहे हैं तो धीरे 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 नाम अपराध सब दूर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो शुरू में सबकी ऑफेंसिव चैंटिंग ही होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा ऑफेंस कर रहे हैं हम, ये देखें ना 10 अपराध में। क्या हम ब्रह्मा विष्णु को समान मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं, ठीक है। क्या हम गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? हाँ, हम गुरु की आज्ञा पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ ये होता है, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा है, ठीक है। क्या हम वैष्णव अपराध कर रहे हैं? हाँ, वैष्णव अपराध कर रहे हैं, इसमें ठीक है, इसको ठीक कर लिया। अभी कौन सा नाम अपराध रहा? अभी शुद्ध नाम नहीं आ रहा है ना, अभी नहीं आएगा, है ना।
अभी नहीं आएगा, धीरे धीरे धीरे, यही स्ट्रगल। इनअटेंटिव चैंटिंग, कौन सा ऑफेंस कर रहे हैं चैंटिंग में? इनअटेंटिव चैंटिंग। हाँ तो वो तो होगा। इनअटेंटिव चैंटिंग तभी दूर होगी जब आप किसी अटेंटिव चैंटिंग करने वाले को देख लेंगे, और जब उसको देख के ये कहेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जब उसको देख के ये कहेंगे अरे कितनी सुंदर चैंटिंग करता है, काश मैं भी ऐसी चैंटिंग कर पाता, हाँ हाँ, इस प्रकार कहेंगे, तब वो नाम आपके हृदय में प्रवेश होगा कि लो अब आप हमारी चैंटिंग करो। अपने दम पे नहीं आएगा वो जो है अटेंटिव चैंटिंग तब आएगा जब किसी अटेंटिव चैंटिंग करने वाले की सेवा करेंगे। तो वो सेवा कब मिलेगी? वो सेवा भी नाम आपको देगा जब हमारे पास जितनी शक्ति, उस शक्ति से जब हम भगवान का नाम लेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो वो नाम हमें ऐसी व्यवस्था कराएगा, किसी शुद्ध भक्ति की संग में डालेगा, किसी नाम प्रेमी भक्त की संग देगा आपको, 2 मिनट 5 मिनट 2 सेकंड 4 सेकंड का उसकी सेवा उपलब्ध कराएगा। फिर भगवान कह रहे हैं ना, भगवान पूरा रास्ता बताते हैं, अभी बताया, तेसाम ये भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम, तब उनको मैं बुद्धि योगम देता हूँ। क्यों? तेजाम अनुकंपार्थम, उन पर कृपा करने के लिए मैं देता हूँ, क्योंकि वो लगातार लगे रहे हैं, है ना, उनके हृदय में मैं हूं, तो उनको मैं रास्ता दिखाता हूँ। तो भगवान ही रास्ता दिखाते हैं, है ना। तो अभी तो आप जो है, सबसे पहले प्रभुपाद जी ने कहा भैया 16 माला अपने को पहले करना है। तो पहले आई क्या? क्वांटिटी, फिर उसको करते जाओ, फिर क्वालिटी आएगी। जैसे शुरू में बच्चे को आ ई लिखना है, ABCD, तो टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, जब वो 1000 बार लिख लेता है तब ए सही बनता है उसका, तब से लड़खड़ाता है बच्चे, ऐसे ऐसे चलता है, शुरू से ही वो सोचे नहीं मैं तो एकदम सही से चलूंगा, टेंशन में चलूंगा, तो चल ही नहीं पाएगा। तो प्रक्रिया यही है, लड़खड़ा के चलने से ही तो आगे आएगा। जब हम चीज को बार बार प्रयास कर लेते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, तब उसमें सुधार आता है ना, तब उसमें सुधार आता है ना। कोई भी चीज हो, बच्चे की हैंड राइटिंग हो, अपनी हैंड राइटिंग हो, कोई भी चीज हो, बहुत बार करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं पहले क्वांटिटी, आप पहले 16 माला कर रहे हैं, फिर एकादशी 25 माला कर रहे हैं, करते रहे, प्रयास करें, 2 माला 4 माला अच्छे से किए, फिर अच्छे से किए, फिर सुधार होगा, फिर सुधार होगा, फिर सुधार होगा, फिर सब कुछ रास्ता अपने आप चला जाएगा। ठीक, ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अब 9:21 हो गया, अगर अभी भी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, जो जान चाहे वो जा सकता हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, और कैन आई? जी माता जी। है। हाँ बताओ। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। मेरा क्वेश्चन ये था प्रभु जी, जैसे आपने अभी एक प्रभु जी को और अभी नियति माता जी को भी थोड़ा सा बताया था, तो जैसे आपने बताया, मान लीजिए जैसे कोई बच्चा है ना, उसका जो आउटर चीज़ें हैं, जैसे कौन फैमिली मेम्बर्स होंगे और उसकी मृत्यु कब होगी, है ना, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिसाइडेड होती है। जो बीच के पेजेस होते हैं वो हम खुद से उसको फिल करते हैं अपने कर्मों के हिसाब से, अपने आचरणों के हिसाब से, जो भी हम बिहेवियर करते हैं। बट मान लीजिए जैसे बच्चा कहाँ मतलब कहाँ जहाँ पर भी पैदा हुआ है, उसका जो आचरण है, उसका जो बिहेवियर है, वो अपनी सराउंडिंग्स, जो उसके एनवायरनमेंट है, उसके उसी की तरह वो बनता है और करता है ना, और उसके हिसाब से वो आगे जा कर के बिहेव करता है। तो जो पेजेस हैं वो उसके हिसाब से ही भरे जाएंगे, जैसा उसने ग्रहण किया है उनको एनवायरनमेंट से। तो उसमें गलती किसकी है? वो अच्छे चीज़ें कैसे कर पाएगा फिर आगे जा कर के, है ना, तो कैसे होगा? हरे कृष्ण। देखिए हरे कृष्ण, इसमें जैसे देखिए कि कोई व्यक्ति जो है संपन्न परिवार में जन्म ले रहा है, तो उसमें जन्म लेने में उसका तो कुछ हुआ नहीं, है ना, उसने कोई प्रयास किया? कोई प्रयास नहीं किया, है ना। कोई व्यक्ति गरीब परिवार में या फिर सराउंडिंग उसकी अच्छी नहीं, वहां जन्म लिया, उसका कोई प्रयास नहीं हुआ, तो ये कैसे डिसाइड हुआ? पूर्व कर्मों से डिसाइड हुआ। हर चीज का कोई कारण है कि अब उसको इस प्रकार से एनवायरनमेंट मिलेगा कि ये आगे चला जाए। जो दूसरे उसमें आया, गरीब उसमें, या फिर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं है उसका, वो ठीक है, वो इस प्रकार से चलेगा। लेकिन इसकी भी ऐसी स्वीकृति रहेगी जो अच्छी सराउंडिंग में नहीं हुआ, उसने कुछ ऐसा किया होगा कि आगे जाके उसमें इतनी उत्कंठा है कि मेरे को अच्छा बनना है, मेरे को अच्छा बनना है, मेरे को अच्छा बनना है। सभी लोगों में क्यों इच्छा नहीं होती? हम इस पर चर्चा करें कि सभी लोगों में क्यों इच्छा नहीं होती। शाहरुख खान में ये इच्छा क्यों है कि मेरे को टॉप बनना है? सभी लोग तो चाहते हैं टॉप बनना, लेकिन क्या उतनी मेहनत कर पा रहे हैं? नहीं। तो ये जो चेष्टा है सतरज तम का, कि आप कितनी चेष्टा कर पाएंगे, ये भी निर्धारित होती है। हमारे प्रयास से कुछ नहीं होता। कई लोग होते हैं बार बार कहते हैं नहीं मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रही, मेरे को मोटिवेशन, उसके बगल वाले लड़के को मोटिवेशन आ जाती है, लेकिन उसको नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि चेष्टा नहीं आ पा रही। क्यों? क्योंकि है नहीं है उसमें, इतना फ्यूल नहीं है उसमें, फ्यूल दिया ही नहीं गया, रजोगुण उतना दिया ही नहीं गया उसमें, उसमें तमोगुण ही दिया गया है इस शरीर के लिए। तो जो आप कह रहे हैं पेज भरने वाला, बिल्कुल पेज भरने वाला बिल्कुल बात है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार हमें ये चलना चाहिए, गीता जी के अनुसार हमें ये चलना चाहिए क्या, कि व्यक्ति को, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, कि पूरा प्रयास करना चाहिए
हम क्या कर रहे हैं, प्रभु के पूरा प्रयास करना चाहिए, वो प्रार्थना, इन दो चीजों पे पूरा फोकस करना चाहिए। पूरा प्रयास करें, तब समझ में आएगा कि क्या आपके भाग्य में था, क्या नहीं था। क्योंकि ब्रह्मा भी नहीं बता सकते एग्जैक्टली कि किसके भाग्य में क्या है, देवतागणों को भी पता नहीं रहता। निर्धारित सब रहता है, निर्धारित सब रहता है, लेकिन बताना हर किसी के बस की बात नहीं होती। इसलिए पता कैसे पड़ेगा कि आपके भाग्य में था, इसलिए क्या है, प्रयास करना चाहिए, खूब प्रयास करना चाहिए। अगर आप भौतिक संपत्ति इत्यादि चाह रहे हैं तो आप प्रयास करें। लेकिन क्योंकि हम लोग भक्तगण हैं, हमें ये चीज पता है कि मिलता उतना ही है जितना निर्धारित है, तो हम प्रयास खूब करें, लेकिन वो प्रयास भगवान को अर्पण करते हुए करें, ताकि हमारा वो प्रयास भक्ति में तब्दील हो जाए, है ना। हम पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छी जॉब चाहते हैं, खूब प्रयास करें। अपना हमने 2 घंटा 1 घंटा भगवान के नाम के लिए निकाल लिया, ठीक है, हरे कृष्ण माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन करो, खूब प्रयास करो, खूब पढ़ाई करो, खूब दम से पढ़ाई करो। बिल्कुल ये सोचो कि नहीं, मेरे को ये प्राप्त करना, उसके बाद प्राप्त हुआ तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो भगवान की कृपा, उसमें क्या है भाई, सबको सब चीज नहीं मिलती। आपने प्रयास किया, उससे आप डिमोटिवेटेड नहीं होंगे हम लोग, ठीक है ना। इसलिए भक्तगण क्या है, डिमोटिवेट नहीं होते, जीतना ही जीतना है। अर्जुन को भगवान क्या बोल रहे हैं, अरे भाई लड़ो, युद्ध करो, अगर जीतोगे तो युद्ध स्वर्ग भोगोगे, और मरोगे तो क्षत्रिय के लिए वीर गति प्राप्त होगी। अकर्तव्य मत करो, पड़े मत रहो, है ना, अपना जो कर्तव्य है वो करो। और ऐसा नहीं कर्तव्य ना करने में तुम्हारी रुचि हो गई, उसमें आसक्ति हो गई, वैसा मत रहो कि आराम से पड़े हुए। तो भक्ति जो है ऐसा नहीं है कि भक्ति जो है आलसियों का बनाने का नहीं। प्रभुपाद जी ने देखिए कितनी मेहनत करी, 70 साल की उम्र में कितनी मेहनत करी। पहले यहाँ झांसी में प्रयास किया, यहाँ नहीं हुआ, वृंदावन में नहीं हुआ, फिर उसके बाद झांसी में प्रयास किया, वहां नहीं हुआ, फिर ब्रिटेन गए, 2-3 यूएसए गए, मालवाहक जहाज से गए, पहले असफलता, फिर प्रयास, तो प्रभुपाद जी ने किया है नहीं, वो तो खैर, है ना। तो इसी प्रकार से जो आप चाहते हैं उसमें आप अच्छे से प्रयास करें, लेकिन जो है वो जो चीज, जो सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो आनंद मिलना चाहिए, वो उतना ही मिलेगा। एक गाड़ी से उतना आनंद मिलेगा, 10 गाड़ी से उतना आनंद मिलेगा, आनंद आपको उतना ही मिलेगा। प्रयास से आप 10 गाड़ियां एकत्रित कर लेंगे, 50 गाड़ियां एकत्रित कर लेंगे, लेकिन जो उससे सुख मिलता है वो सुख उतना ही मिलेगा, समझे। तो इसलिए आलस नहीं करना चाहिए। देखिए सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना, ये 3 गुण होते हैं। तमोगुण क्या है, मेरे को कुछ नहीं करना, पड़े रहना, आंख बंद करना, नींद, आलस, दुर्बुद्धि, निर्णय ना ले पाना, ये तमोगुण हो गया। रजोगुण क्या है, मेरे को करना है, मेरे को करना है, अभी मैं दौड़ूंगा, मैं करूंगा, मैं जीतूंगा, ये हो गया रजोगुण। सतोगुण क्या है कि लगातार प्रयास करते रहना, नीति बनाना, प्लानिंग, जैसे कि ये श्लोक पढ़ा उससे जस्ट पहले, जीतने वालों की मैं नीति हूं, भगवान बोलते हैं, है ना। नीति बनाना, प्लानिंग बनाना, अपना प्लानिंग करना पूरा, क्या आता है क्या नहीं आता, मेरे को कहाँ जाना है वो बनाना, एक चार्ट बना लिया, उसके अनुसार चलना, चलते रहना, ये सतोगुण का काम है, ठीक है। तो हमें सतोगुण में रहने का प्रयास करना चाहिए। साथ में हमें ये पता रहना चाहिए कि परिणाम आपके हाथ में नहीं रहते, आपके हाथ में आपका कर्म रहता है। आप देखिए जितने जितने टॉप क्लास के जो है ना एथलीट, या कोई भी चीज, या जो टॉप रैंकर है, आप उनको देखिए, तो ये क्या कहते हैं, जो टॉप क्लास के एथलीट रहते हैं, सचिन तेंदुलकर, इनका इंटरव्यू देखिए, ये लोग कई चीजें हमसे ज्यादा प्रैक्टिकल, उसमें क्या कि मैं बड़े स्कोर पे फोकस नहीं करता, मेरा ये रहता है कि मैं बस खेलता रहूं, अपने आप बनता जाता है। मतलब सोचिए वो क्या कह रहा है, अपने काम में आप लगे रहिए, सफलता जो है वो अपने आप मिलती रहेगी, है ना। या फिर टॉपर कहेगा मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं टॉप आऊंगा, हाँ ये थी, रैंक आएगी मेरी, तो या कितना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, मैंने ये नहीं सोचा, बस मैं प्रेजेंट पे फोकस करता था कि ठीक है ये करना, ये करना, अपने प्लान से मैं स्टिक रहा। मतलब कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करने में आपका अधिकार है, बिल्कुल है, भगवान कह रहे हैं आपका अधिकार दिया है भगवान ने, आप सत्कर्म करिए, मां फलेषु कदाचन, फल में नहीं है अधिकार, की सफलता होगी या असफलता होगी इसमें नहीं। पहले ही से अगर हम ये सोच लेंगे कि असफलता है तो नेगेटिव हो गया, पहले से ही सोच लेंगे कि नहीं मेरे को सफलता प्राप्त करनी ही है, ऑब्स्टेकल आएंगे तो दुखी होंगे। कर्तव्य करते रहिए, है ना। ये जो आपका है उसमें ये है कि जो आप चाहते हैं वो आप धर्मानुकूल है, तो उसको भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को अर्पण करते हुए अच्छे से प्रयास करिए। साथ में अनिवार्य रूप से हरिनाम जितना आपने माला है वो करिए, गीता जी पढ़िए, है ना, और उत्साह से लगे रहिए, ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर और क्लैरिफाइंग आंसर था। इससे मतलब ये समझ में आया कि जैसे जो सराउंडिंग्स है वो तो अपना काम करेगी, क्योंकि प्रारब्ध के हिसाब से हमें वो मिला हुआ है, लेकिन भगवान हमारा प्रयास देखते हैं, कितना परसेंटेज हम प्रयास कर रहे हैं, है हाँ ना। हाँ, जी। आपके पास हमेशा चुनने की क्षमता है,
भगवान जो है हमेशा जो है विकल्प दिए हुए हैं आपको। ईश्वर के पास, जीव के पास सिर्फ एक चीज है, क्या है? इच्छा। उसके अलावा कुछ नहीं है। इच्छा में हमेशा स्वतंत्र है वो, हमेशा। इस समय मेरे पास हमेशा स्वतंत्रता है कि मैं सो जाऊं, पढ़ूं, भक्ति करूं, क्या इसमें। अब मैं अगर प्रयास, मैं सोचूंगा मैं टीवी देखूं, तो भगवान जो मेरी बुद्धि है जो दिया, वो उस प्रकार से कहेगा ठीक है टीवी देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं। मेरी ये है कि नहीं, मेरे को गोल दिख रहा है कि मेरे को पढ़ाई करनी है, तो ठीक है, तो पढ़ाई में मेरे को क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या है, तो उस डायरेक्शन में दिमाग चलेगा, है ना। भक्ति करनी है तो उस डायरेक्शन में दिमाग चलेगा। इसलिए जीव को हमेशा स्वतंत्रता है, और इसलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। तो क्या होती है? बुद्धि शार्प होती है ना, और हम निर्णय सही ले पाते हैं। हरिनाम लेना चाहिए, हमारा मन मजबूत होता है ना। तो आप जब हरिनाम लेंगे आपका मन मजबूत होगा, आपका जो है हार्ट वो मजबूत होगा, जो हमारा विवेक है वो क्लियर होगा, तो हम सही रास्ते पे चलने की हमें ताकत मिलेगी, है ना। हम ये जो हमने कहा है ये भाग्य, हमें इस पे प्रभुपाद जी ने कभी इसका समर्थन नहीं किया कि हम ये सोच लें कि जो होता है वो तो होगा ही, इसलिए हम कुछ नहीं करें। नहीं, प्रभुपाद जी ने इसके नहीं कहा। प्रभुपाद जी ने हमेशा इस पे कहा कि व्यक्ति को श्रेय और प्रेय दो चीजें होती हैं। क्या? श्रेय, श्रेय का मतलब हो गया जो अल्टीमेटली बेनिफिट है, और प्रेय का मतलब है जो हमें अभी प्रिय लग रहा है। तो प्रभुपाद जी और हमारे शास्त्र हमेशा ही बोलते हैं कि हमें श्रेय पर फोकस करना चाहिए, जो अल्टीमेटली बेनिफिट होगा, जो अंत में फायदादायक होगा, जो रियल में फायदादायक है, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। जो टेम्पररी सुख दे रहा है, प्रेय, जो अभी प्रिय लग रहा है ना, इल्यूजन, उस पर नहीं फोकस करना चाहिए, है ना। तो उसके लिए कष्ट सहना चाहिए, आप उसके लिए कष्ट सहें। साथ में क्या, भगवान का नाम ये जरूर लेते रहें। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, वो मेहनत आप करेंगे, वो मेहनत सफल होगी या नहीं होगी उसका कोई वो नहीं है, लेकिन ये मेहनत आप 4 माला कर रहे हैं, तुलसी महाराज प्रणाम कर रहे हैं, ये भगवान के खाते में नोट हो रहा है, आपके खाते में नोट हो रहा है, ये आपकी परमानेंट है, ठीक है। इसलिए दोनों चीजें बना के रखिए, है ना। दोनों चीजों पे अपना आराम से करते रहिए। कुछ समय इसको जो आप देते हैं वो एक्सक्लूसिव इसको दीजिए, फिर उसके बाद जो आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आप वो करते हैं, वो पूरा इकट्ठा भगवान को समर्पण कीजिए। भगवान आपके लिए मैं कर रहा हूँ, वो खूब प्रयास कीजिए, ठीक है ना। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। सुंदर तरीके से आपने काफी अच्छी चीज बताया और सभी प्रश्नों को उत्तर दिया। तो हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेहनत करेंगे, इस क्लास में आते हैं, भगवत गीता का श्रवण करते हैं। तो आपसे अनुरोध है कि आपके साथ साथ आपके फैमिली और फ्रेंड्स को भी साथ में जुड़े, ताकि कृष्ण महात्मा में भी सके। हम इसी प्रकार मतलब